हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है और मैं ये समझता हूं कि दुनिया के हर इंसान के लिए ये टॉपिक बहुत अहमियत रखता है। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू अचीव योर गोल। जिंदगी में हम अपना गोल कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, हर इंसान का जिंदगी में अपने गोल को हासिल करने का नजरिया अलग अलग होता है। बहुत से लोग शॉर्टकट तरीके से जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। बहुत से लोग बहुत सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोग दूसरों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरों को परेशान करके उनको कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए हर आदमी का प्रोस्पेक्टिव अपनी मंजिल को पाने के लिए अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि कुछ गोल्डन उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स हर चीज के हमेशा एक ही रहते हैं। अगर हम बात अपने गोल को हासिल करने की करते हैं तो उसमें भी वही कवानीन, वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो एक मुद्दत से चले आ रहे हैं। अगर हम उसके अलावा कोई दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वक्ती तौर के लिए कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। तो देखिए, होता ये है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, मगर उसमें सबसे बड़ी जो परेशानी और दुश्वारी पेश आती है वो ये कि हम अपना जो गोल होता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होते। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने मकसद में डाइवर्ट होते रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि इस स्ट्रगल में जिंदगी का बहुत कीमती जो वक्त है वो हाथ से निकल जाता है। तो मैं इस सिलसिले में आपको चंद चीजें बताना चाहूंगा। वो ये कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं या जिस प्रोफेशन को आप चुनने वाले हैं उसमें आप यकीनन आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में एक गोल बनाइए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये कि कंसंट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ आपके गोल पर होना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है, आपकी हॉबीज़ हैं, ये नेचुरल है, होती है, हर आदमी की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल उन तमाम तर हॉबीज़ को आप छोड़ दीजिए। उनको आप बालाए-ताक़ रख दीजिए और अपने गोल को हासिल करने के लिए तमाम तर अपनी तवज्जुआत, अपनी एनर्जी उस पर लगा दीजिए। फिर वो गोल आपको आहिस्ता आहिस्ता अचीव होना शुरू हो जाएगा। मगर उसके लिए कुछ, जैसे मैंने पहले आपसे बताया है, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें देखना ये है कि हमसे पहले जिस प्रोफेशन में हम हैं
उस गोल को बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है और वो उस हाइट पर पहुंचे हैं जिनको देखकर हम भी वहां पहुंचना चाहते हैं। हमें ऐसे मौक़ों पर इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमसे पहले जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनका तरीक़ाकार क्या रहा और उन्होंने ऐसे कौन सी चीज़ें थी जिनको उन्होंने अपनाया और उस पर अमल किया और वहां तक पहुंचे। हमारे साथ परेशानी क्या होती है कि हम अपनी एक स्ट्रेटजी नहीं बनाते और अपनी दौड़ में हम अकेले ही सिर्फ रनर होते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जिस भी गोल को हासिल करने की सोच रहे हैं उससे रिलेटेड उसकी बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, उनकी स्टडी कीजिए। उन लोगों की ऑटोबायोग्राफीज मौजूद हैं, उनका अध्ययन कीजिए, उसको देखिए और जब वो तमाम तर चीज़ें आपकी निगाह से गुजरेगी तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ उन चीज़ों से, उन लोगों से हासिल होगा। एक बात। दूसरी बात ये, अगर आप जिंदगी में फेल भी होते हैं और बार बार फेल होते हैं तो मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बता दूं, आप फेलियर को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए। ये फेलियर ही होता है जो आदमी को आगे भेजता है, आगे पुश करता है। जो लोग बगैर फेल हुए जिंदगी में एकदम कामयाबी पर पहुंच जाते हैं, एकदम बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, उस कामयाबी में ज्यादा मजा नहीं आता और मेरा मानना यह है कि वो कामयाबी ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाती, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम एफर्ट्स करते हैं, उसका मजा कुछ और होता है। तो इसलिए अगर आप जिंदगी में किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं और फेल हो रहे हैं तो उससे बिल्कुल आप डिसअपॉइंटेड मत होइएगा, बल्कि ये सोचिए कि ये मेरे लिए जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और उसको देखते रहिए, कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्जर्व कीजिए और फिर आखिर में बैठकर ये सोचिए कि ये तमाम तर मिस्टेक्स मैं पास्ट में कर रहा था और आज से मैं ये अपनी गलती दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। फिर उसका नतीजा ये होगा कि आप अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें बहुत जल्दी कामयाबी आपको मिल जाएगी। ऐसी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं जो जापान में, चाइना में अगर आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो वो हमेशा मेडल्स वहाँ पर उनको ज़्यादा मिलते हैं अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया से या दूसरे कंट्रीज से। आपने शायद कभी इस पर विचार नहीं किया होगा, गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। उनको बचपन से उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके मेंटोर्स उनको ये बताते हैं कि आपको अपनी कंट्री के लिए ये पदक लेकर आना है, ये मेडल हासिल करना है। अब उनके सामने न सिर्फ उनका घर बल्कि पूरा देश उनके सामने रहता है कि मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने घर का नाम रोशन करना है। जब वो ऐसा करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को हासिल करने में लगा रहता है। वो किसी दूसरी चीज पर फोकस ही नहीं करते, उनके पास वक्त ही नहीं है। तो यहाँ जो मेरी मुराद है वो ये कि आप भी सिर्फ और सिर्फ आपको ये भी एहसास नहीं होना चाहिए जब आप अपने गोल की बात कर रहे हैं कि आपके बराबर में, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ अपने गोल पर नजर टिका के रखनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए
क्योंकि जब जब आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे और देखेंगे तो जो जितना कंसंट्रेशन आपने उस चीज़ पर किया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाता है, आप डाइवर्ट हो जाते हैं, नतीजा फिर जीरो निकल कर आता है। और इंसान की ये फितरत है, ये उसकी नेचर है कि वो कभी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता, ना दूसरों के सामने ना खुद, ना अकेले में अपनी गलती का एहसास करता है, क्योंकि उसकी उसमें ईगो हर्ट होती है। और ये जो ईगो है यही आदमी को हमेशा हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, पीछे छोड़ देती है। अगर आदमी अपनी ईगो पर कंट्रोल कर लेगा तो वही समझिए फिर दुनिया की हर शय पर कंट्रोल कर लेगा। हम अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसकी वजह से हम कभी अपने जो सीनियर लोग होते हैं सेम प्रोफेशन में, उनसे कोई एडवाइस नहीं लेते, अपने छोटों से मशवरा नहीं करते, ये सोचकर ये तो छोटा है, ये हमें क्या मशवरा देगा, ये तो उस काबिल नहीं है। तो ऐसी सूरतों में आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाता, उसकी प्रोग्रेस बंद हो जाती है। मेडिकल साइंस से एक चीज प्रूव्ड है, मैंने देखा है, पढ़ा है। जूस जो होते हैं, यहूदी लोग, उनकी लेडीज जब प्रेग्नेंट होती हैं, उनके जो घर का एटमॉस्फेयर होता है इंटायरली चेंज हो जाता है। वो पूरे उस जो एक सर्किल 9 महीने का होता है, 9 मंथ्स का, उसके अंदर अपने घर में अगर कोई स्मोकिंग करता है उसको इजाजत नहीं होती, घर में किसी भी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर फैमिली गुजर रही है वो नहीं बातें वहां पर होंगी। जितनी नेगेटिव बातें होती हैं घर में, समाज में, वो कोई उस प्रेग्नेंट लेडी के सामने नहीं करेगा। तो ये मेडिकली भी प्रूव्ड है, मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि इसका असर बच्चे पर डायरेक्ट पड़ता है। और तो और वो दोनों पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बच्चे को किस फील्ड में लाना है। अगर उनको मैथमेटिशियन बनाना है तो वो घर में उसके लिए इस तरह का इंतज़ाम करते हैं, उसकी माँ उसके मैथ्स के सम्स उसके सामने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देती है। अगर उसको साइंटिस्ट बनाना है तो साइंस का एक उसके सामने पूरी बुक्स रखी जाती है और वो पढ़ती है, ताकि बच्चे के असर पड़े, इस चीज़ का पॉजिटिव असर उसके ऊपर पड़ता है। उसको अगर लॉयर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, राइटर बनाना है, तो तमाम तरह वो चीज़ें की जाती है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिससे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं, जो शुआएं होती हैं, वो बच्चे तक पहुँचे। ये उनका नज़रिया है, और ये नज़रिया अगर सिर्फ उन तक महदूद होता तो हम उसको गलत कह देते, लेकिन क्योंकि जब हमने मेडिकल साइंस की स्टडी की है और उसको देखा है, उसका अध्ययन किया है, तो उससे पता चला है कि ये चीज़ तो बिल्कुल साबित है। तो इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका एटमॉस्फेयर, आप जिस कंपनी में वक्त गुजार रहे हैं, तो आपके जो कंपेनियंस है वो भी पॉजिटिव सोच के होने चाहिए, तब गोल मिलता है। अगर आपके कंपेनियंस नेगेटिव सोच के लोग हैं तो आपको वहां से नेगेटिव एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि वो बिजनेस नहीं करते, ना बिजनेस की उनको एबीसीडी का पता है, वो जॉब कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो आपको कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे। और आखिर में जब कोई आदमी रेगुलर डिस्करेज करता रहता है तो फिर एक ना एक दिन वो ऑटोमेटिकली डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए जब आप किसी गोल की बात कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेयर भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपकी जो सराउंडिंग है, आपके जो दोस्त हैं, वो किस बैकग्राउंड के हैं। अगर उनकी बैकग्राउंड आपसे मैच नहीं करती तो उनकी कंपनी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके काम में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, वो वहां से मिल नहीं रहा है। कभी कभी फैमिली में पूरी फैमिली ने
4-5-6 पुश्तों तक बिजनेस नहीं किया, जॉब करते हैं या फार्मिंग करते हैं, तो उनको बिजनेस का पता नहीं होता, तो वो बच्चों को कुछ बता भी नहीं पाते। तो पेरेंट्स को और इन तमाम तर चीज़ों को तो घर को तो नहीं छोड़ सकता आदमी, लेकिन ये ज़रूर कर सकता है कि उनसे उस सिलसिले में मशवरा मत कीजिए, आप खुद ही डिसीजन लीजिए। और उसके लिए मैंने जैसे आपसे अभी शुरू में बताया है, जो लोग उसी फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हैं उनका आप स्टडी कीजिए, उनको उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा और उनसे सीखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं उनमें से कोई एक आध ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी सेलिब्रिटी आपको मिल जाती है जिससे आप आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसके पास, उससे भी कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स भी लेने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं मिल पाते तो आप, बहुत सारा मटेरियल मार्केट में मौजूद है, बहुत से लोग बड़े लोगों के ऊपर किताबें लिख देते हैं उनसे परमिशन लेकर, बाज़ मरतबा वो खुद अपने ऊपर किताब लिख देते हैं। ऐसी किताबों से दोस्ती कीजिए, उनसे सीखिए, तब जाके आदमी को ज़िंदगी में वो गोल हासिल होता है। वरना आदमी अपना काफ़ी वक्त ख़राब कर देता है और आखिर में ब्लेम दूसरों के ऊपर रख देता है अपनी जान बचाने के लिए। तो इसलिए परेशानी ये होती है कि हम सही डायरेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नहीं चुनते। इसलिए कोई भी काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपने उसका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट लिया हुआ है और उसके बारे में बिल्कुल आप सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। आपको 24 के 24 घंटे उसी की धुन रहनी चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते कि मुझे ये ज़िंदगी में बनना है, ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना है। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तमाम तर चीज़ों पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम ये सोचते हैं कि ये जो भी चीज़ मैं हासिल कर रहा हूँ या फ्यूचर में हासिल कर लूँगा, उस पर मेरा और मेरी फैमिली का हक है, मेरे बच्चों का हक है, मेरे बहन भाइयों का हक है। ये सोच बहुत नेगेटिव है। अगर अपने गोल को हासिल करना है तो ये चीज़ उसमें शामिल कर लीजिए, फिर देखिए कामयाबी आपको कैसे मिलती है। आप ये सोचिए कि जो वेल्थ मुझे मिलने वाली है या मिल रही है, इसके अंदर दुनिया का हर आदमी मेरा फैमिली मेंबर है। दुनिया का हर लड़का और हर लड़की मेरा बहन और भाई है। इनका मुझ पर हक है। मेरे इस काम में, इस प्रॉफिट में, इस मेरी इंडस्ट्री में इनका भी इतना ही हक है। मैं जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा, मैं इसका इतना हिस्सा इन लोगों को डोनेट करूंगा, इन लोगों की मदद करूंगा जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस तरह के मौके नहीं मिलते। मैं उन लोगों की मदद करूंगा और उनको आगे लाऊंगा। ये आपका नजरिया होना चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए। जिस दिन आपने ये एम बना लिया, आप एक गोल की बात कर रहे हैं, आप 10 गोल आसानी से हासिल कर लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लग जाएगी, आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन से आपकी जिंदगी में बरकत शुरू हो जाएगी। ये हमारी नेगेटिव सोच है कि मैं जो भी कमाऊं और जो भी मेरे पास दौलत है, मैं मिलियनर बन गया या बिलियनर बन गया, वो सब मेरा और मेरे बच्चों का। इस पर गरीब लोगों का भी हक है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका भी हक है, हमारे बहन भाइयों का हक है। पूरी दुनिया के हर इंसान का हक आपके ऊपर है और उनका आपके ऊपर है और आपका उनके ऊपर है। जिस दिन हम ये सोच, पॉजिटिव सोच अपने दिमाग में बिठा लेंगे, मैं समझता हूँ कि वो दिन फिर दूर नहीं कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। 110% आपको कामयाबी मिलेगी। और इस्लाम में तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बयान की गई है, वो चीज़ बाकायदा उस पर अमल करते हैं लोग। जो लोग बहुत रिच होते हैं, जो खुशहाल लोग हैं, उन पे 2.5%, 2.5% उसको देना ही होता है। उनको वो पैसा निकालना होता है जिसको ज़कात बोलते हैं। तो वो बाकायदा वो बहुत उम्दा और बहुत अजीम चीज़ है। जो लोग, चाहे वो रिलेशन में होते हैं या पड़ोस में हैं या हमारे दोस्त अहबाब हैं, अगर वो गरीब हैं और वो मुस्तहिक हैं, वो डिज़र्व करते हैं, तो वो 2.5% उनको जाता है।
ताकि जिस तरीके से हम बहुत सारे अपने काम कर लेते हैं, एक आदमी के 2.5% है, अगर एक आदमी ने एक साल में 4 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट होता है तो सीधे सीधे 10 लाख रुपए बचाते हैं। उस 10 लाख रुपए से बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है, और अगर कुछ लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही तो उनकी शादी की जा सकती है, तो उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम इस 2.5% की बात को भी एक्सेप्ट करते हैं और बल्कि इसमें और इजाफा किया जाए, इस रकम को और बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, इसको 5% कर दे, 10% कर दे, तो और मदद ज़्यादा है। आप एक साल में 100 करोड़ रुपए कमाते हैं और उसमें ये नियत कर लीजिए मैं इसमें से 10 करोड़ रुपए गरीब लोगों को दूंगा या 20 करोड़ रुपए दूंगा। आपने सिर्फ नियत करी और आपके साथ पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की मदद शुरू हो जाती है, पूरी उनकी दुआएं शुरू हो जाती है। तो ये सौदा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत मैं समझता हूँ प्रॉफिट का सौदा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो फोकस्ड रहिए और अपनी जो नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश कीजिए। अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उनसे दोस्ती कीजिए और कम लोगों से मिलिए, 1 या 2 दोस्त होना चाहिए, क्योंकि जितने आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं, जिसमें आप वक्त लगा रहे हैं, उससे फिर दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल को हासिल करने के लिए जितना भी उसके बेहतर तरीके हो सकते हैं, जितने पॉजिटिव उसके वेज हो सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए और उस पर लगे रहिए। एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। मैंने जो बातें आपसे शेयर की हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप इन पे से चंद बातों पर भी अमल कर लेते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यकीनन 100%, 110% कामयाबी मिल जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए, और फिर जाने से पहले एक मरतबा पहले की तरह फिर ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों कामों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ना तो बेल को दबाने में और ना उसको सब्सक्राइब करने में। आपके जो अकाउंट्स हैं बैंक के, उसमें से कोई पैसा नहीं कटेगा, बस सिर्फ आपको अपनी उंगली का इस्तेमाल करना है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।